हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, इतनी स्पीड से कार से जाता है, इतनी स्पीड से जाता है, ठीक है, और वापस आता है उसी पॉइंट पर, रिटर्न करता है कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्कूटर से आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें उसकी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि वो जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है, एक्स है। लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस मान लिया। कार से जा रहा है कितनी स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एक्स। तो जाते टाइम मेरा टाइम मान लेता हूं t1। कितना लगेगा टाइम, क्या फॉर्मूला होता है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहां से देख लो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या माना हमने, एक्स। स्पीड कितनी है जाते टाइम, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वापस आ रहा है तो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, सेम यही x किलोमीटर। तो ये टाइम t2, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वापस आ रहा है स्कूटर से कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। तो t2 कितना हो गया, 50 किलोमीटर, x अपॉन 50। तो दोनों टाइम आ गया हमारे पास। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, x किलोमीटर जा रहा है, x वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2x। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, ये टाइम जाते हुए, ये टाइम वापस आते हुए, दोनों को ऐड कर दो। तो x अपॉन 75 प्लस x अपॉन 50। इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम ले लो इनका, ऊपर रह गया वही 2x, यहाँ पे आ गया इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 150। 75 से 150 को डिवाइड किया कितना, 2, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 2x। सेम यहाँ पे 50 से डिवाइड किया 150 को, आ गया 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, आ गया 3x। 2x अपॉन 5x अपॉन 150, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएंगे, चेंज हो जाएगा, 150 अपॉन 5x हो जाएगा। ये x से x कैंसिल, इस 5 से इसको काट लो, कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 0। तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 30, 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या आ गई मेरे पास, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, जो अभी किया था वो था बेसिक वे, ठीक है। एक एवरेज स्पीड का मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। अब उस फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। एवरेज स्पीड, दो केस है, एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। यहां पे x क्या है, ये स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है मेरे पास, जिस स्पीड से वो वापस आ रहा है, कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 इंटू एक्स क्या, 75 इंटू 50 डिवाइडेड बाय x कितना, 75, y 50। ये कितना हो जाएगा, 50 से कर लो 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का ऐड किया, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 125। इनको
सॉल्व कर लो। 25 3 जा, ये 5 जा, ये 5, ये 100 से 20, तो क्या बच गया 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये 2 केस में है ये फॉर्मूला, मैंने 3 केस का भी बताया हुआ है। 3 केस आ जाए तो वो फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब लगेगा, जब सेम डिस्टेंस की बात हो रही हो, ठीक है। अगर डिस्टेंस डिफरेंस है, अगर अलग अलग है, जाते टाइम कुछ और डिस्टेंस कवर कर रहा है, वापस आते टाइम कुछ और कर रहा है, तो ये चीज नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस सेम है, गया x किलोमीटर पर आवर से और वापस आया y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो ऐसे नहीं कर सकते आप, फिर आपको वही बेसिक चीज लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड स्कूल, ठीक है। स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगाता है वो 5 घंटे। तो हमें क्या बताना है, स्कूल और उसके विलेज का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। टोटल टाइम है 5 घंटे। अगर मैं जाने वाला टाइम x मान लूं, लेट द टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल इज x आवर, ठीक है। मान लेता हूं कि मैं वो x टाइम में स्कूल जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जाते टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड है हमारी 3 किलोमीटर और टाइम कितना माना है हमने जाने का x, तो जाते टाइम उसने डिस्टेंस कवर किया है 3x किलोमीटर, ठीक है। अब जब वो वापस आ रहा है, टोटल टाइम गिवन है हमारे पास 5 घंटे। अगर वो जाते टाइम x घंटे लगा देता है तो वापस आते टाइम कितना टाइम लेगा, तो t1 था हमारे पास ये x, तो t2 हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस x। जाने और आने में टोटल टाइम लगा रहा है 5 घंटे। अगर मैं जाने वाला टाइम x आवर्स मान लेता हूं तो वापस आने का कितना होगा 5 माइनस x। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या वापस आने की 2 किलोमीटर पर आवर और टाइम आ गया हमारे पास 5 माइनस x। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 माइनस 2x किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया उसका जाने का, ये डिस्टेंस आ गया उसका वापस आने का। लेकिन जाते टाइम और वापस आते टाइम वो डिस्टेंस क्या है, सेम कवर कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, जाने वाला डिस्टेंस भी वही है और वापस आने वाला डिस्टेंस भी वही है। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर लो, मतलब कि d1 इज इक्वल टू d2। d1 क्या है 3x, d2 क्या आया 10 माइनस 2x, ठीक है। सॉल्व करो, इधर आ गया 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/5 इक्वल टू 2 आवर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 2 घंटे। x क्या माना हमने, जाने वाला टाइम, तो जाने वाला टाइम अगर उसका 2 घंटे है तो वापस कितने घंटे में आ रहा है वो 3 में। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू उठा लो आप, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अगर यहां पे पुट करते हो तो भी वही डिस्टेंस आएगा और यहां पर पुट करते हो इस वाली इक्वेशन में तो भी सेम डिस्टेंस आएगा, ठीक है। मैं ऊपर वाली लेता हूं, 3 उसकी स्पीड थी और ज़्यादा टाइम कितना था 2 घंटे, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर, ठीक है। गांव का स्कूल का कितना डिस्टेंस है उसका 6 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट वे भी बताता हूं मैं, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये सब तरीके कब लग सकते हैं जहां डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। मतलब कि जाते टाइम भी वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और वापस आते टाइम भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस केस में कैसे सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम, जो टोटल टाइम हमारे पास गिवन है।
x क्या है यहाँ पे उसकी जाने वाली स्पीड, y क्या है उसकी वापस आने वाली स्पीड। तो x 3 इंटू वाई 2/3 प्लस 2, टाइम कितना है टोटल 5 घंटे। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 2 6/5 इंटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल, डिस्टेंस आ गया हमारे पास डायरेक्ट 6 किलोमीटर। सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये चीज कहां पे लगेगी, जहां पे डिस्टेंस सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ट्रेवल्स एट a rate of 3 किलोमीटर पर आवर एंड reaches 15 minutes late. If he travels at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर he reaches 15 minutes earlier. Then find the distance. ठीक है, किसी प्लेस पे जा रहा है राम, अगर इस स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और अगर स्पीड इंक्रीज करता है 4 किलोमीटर पर आवर करता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, वही शॉर्ट वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से करोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे डेल्टा टी क्या होगा, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे गया कितनी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट। जब स्पीड इंक्रीज की और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 15 मिनट अर्ली पहुंच गया। ठीक है, मान लो जैसे उसका ये वो टाइम था जिस टाइम पे उसे पहुंचना था, जब 3 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट हो गया, और जब स्पीड इंक्रीज की यहाँ पे ये 15 मिनट लेट हो गया और यहाँ पे 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये कौन सी है, जल्दी पहुंचने वाली। जब 4 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 15 मिनट जल्दी, और जब 3 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट। डेल्टा टी क्या होगा हमारा, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस। 15 मिनट इंक्रीज की, टी पे आ गया, फिर 15 मिनट इंक्रीज की तो इस पर पहुंच गया, तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ 30 मिनट का। सब चीजें हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो टाइम को भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, 30 मिनट यानी 1/2 आवर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, x क्या है 4, यहां पे डिफरेंस लेना है ना आपको, तो x की वैल्यू क्या लो जो स्पीड बड़ी है, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3 डेल्टा टी 1/2, 12/1 इंटू 1/2, ये आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो उसकी यूजुअल स्पीड से उससे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है। ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन है जो 2 घंटे कम लेती है 300 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो हमें उसकी वो यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो शुरू करते हैं फॉर्मूले से, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर x, चलो मैं उसकी यूजुअल स्पीड मान लेता हूं कितनी, x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूजुअल स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है, तो दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप x उस चीज को मान लो जो बड़ी है, तो यहां पे मैं x इसको मान लेता हूं, यहां पे डिफरेंस आ जाएगा आराम से, x इसको मान लेता हूं, y इसको मान लेता हूं, फॉर्मूले में पुट कर दो। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 300 किलोमीटर गिवन है पहले से, तो 300 इज इक्वल्स टू ये x, तो x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू x किलोमीटर पर आवर अपॉन x माइनस वाई, तो x प्लस 5 माइनस x डेल्टा टी
डेल्टा टी चेंज इन टाइम क्या है हमारे पास, पहले से गिवन है 2 आवर, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया मेरे पास 5, ऊपर क्या है 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 2 को इससे काट लो पहले 2, और यहाँ पे आ गया 150, तो यहाँ पे क्या बच गया 150 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब इसके फैक्टर सोचो, जिनको मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 750 आना चाहिए, उनको प्लस या माइनस करने से 5 आना चाहिए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30 और 25 ले सकता हूं मैं। ठीक है, 30 इंटू 25, लेकिन दोनों प्लस में नहीं ले सकते, अगर दोनों प्लस में लोगे तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आएगी, हमें क्या किस में चाहिए, माइनस में, तो यहाँ पे ले लूंगा मैं माइनस 25। ठीक है, 30 इंटू माइनस 25 माइनस 750, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 5 आएगा, 30 प्लस माइनस 25, ये मेरे पास 5 आएगा, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में x, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर था, एक x बच गया प्लस 30, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे मैं ले लूँ माइनस 25, यहाँ से गया x बच गया, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बन जाएगा ना, ये माइनस में ले लिया तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 30। तो दो फैक्टर क्या बन गए मेरे पास, ये मेरे पास बन गए x प्लस 30 और x माइनस 25। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो आएगी माइनस 30 और एक आएगी प्लस की 25। स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हमारी स्पीड क्या आएगी 25 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, और x क्या माना था हमने, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, तो हमारा आंसर क्या आया 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे टेक्स 2 आवर लेस बाय अ फास्ट ट्रेन देन बाय अ स्लो ट्रेन। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, बॉम्बे और पुणे का डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर, जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम लेती है, किससे, स्लो ट्रेन से, और जो स्लो ट्रेन की स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से 25 किलोमीटर पर आवर कम है। हमें दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो मैं अगर मान लो फास्ट जो ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, तो स्लो की क्या हो जाएगी, स्लो ट्रेन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट ट्रेन से, अगर फास्ट की मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी है तो स्लो की क्या हो जाएगी, x माइनस 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों केसेस में मैं टाइम t मान के चलता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम इंटू टाइम। तो पहले फास्ट ट्रेन,
डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, तो डिस्टेंस 300, स्पीड क्या मानी हमने x, और टाइम क्या माना हमने t। ठीक है, यहां से t की वैल्यू आ गई है 300/x। वही अब स्लो ट्रेन के लिए देखो, स्लो ट्रेन डिस्टेंस वो भी 300 किलोमीटर ही कवर कर रही है। 300 इज इक्वल टू 300 स्लो ट्रेन, डिस्टेंस सेम, स्पीड इंटू टाइम, इसकी स्पीड क्या मानी है हमने x माइनस 25 और टाइम t। लेकिन टाइम यहां पे 2 घंटे लेस गिवन है हमारे पास। अगर इसका t मान रहा हूं मैं, अगर वो t टाइम ले रही है हमारे पास, तो 2 घंटे कम, यहां पे हमें टाइम के बारे में बताया हुआ है। जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम लेती है। अगर स्लो ट्रेन हमारा टाइम t लेती है तो ये कितना टाइम लेगी, t माइनस 2। तो यहां पे t माइनस 2 आएगा। क्वेश्चन में गिवन है ना, जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से। अगर स्लो ट्रेन का टाइम t है तो वो 2 घंटे कम लेगी, तो उसका टाइम क्या आएगा, t माइनस 2। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू आएगी 300/x प्लस में 2। इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 300 प्लस 2x/x। ये आ गई t की वैल्यू फास्ट ट्रेन के लिए, स्लो ट्रेन के लिए। इसको सॉल्व करोगे, t की वैल्यू सीधा 300/x माइनस 25। यहां पर t की वैल्यू है, यहां पर t की वैल्यू है, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं हम, दोनों को इक्वल पुट कर लो। ठीक है, इक्वल पुट कर लो। ये कितनी है, 300 प्लस 2x/x फास्ट ट्रेन के लिए, और स्लो ट्रेन के लिए ये 300/x माइनस 25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, इसको इधर ले आओ, ये आ गया x माइनस 25 इंटू 300 प्लस 2x इजिकल टू में ये x इधर, तो ये आ गया 300x। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, पहले x को दोनों से करोगे, ये आ गया 300x प्लस में 2x स्क्वायर। अब इसको करोगे -25 को, माइनस सेम 25 75 2 0, इसको इससे करोगे तो आएगा -50x इजिकल टू में हमारे पास 300x है। इनको सॉल्व कर लो, ये 300x इस 300x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 7500। इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लो, इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 25x, और यहाँ पर आएगा 2 3 6, 2 7 14, 5 10 और 0। वही सेम आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अब नीचे वाला रब कर देता हूं मैं। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस, ठीक है, तो और 25। अब इसके फैक्टर्स ढूंढने हमें यहाँ से, जिनको मल्टीप्लाई करने से 3750 आए और जिनका डिफरेंस 25 आए, प्लस या माइनस करने से उन्हें 25 आए। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ,
ये आएगा 75 इंटू -50। 75 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा हमें 75 का -75, ठीक है। 50 आएगा प्लस में और ये आएगा -75। तभी यहाँ से सॉल्व होगी ना चीज़। हमें चाहिए क्या है, माइनस का 25 चाहिए ना, यहाँ से देख लो -75 इंटू 50 -3750 और -75 प्लस 50 -25। ये दोनों पुट कर देंगे अभी क्वेश्चन के अंदर। x² -75x 50 प्लस में तो प्लस 50x -3750। इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या आएगा कॉमन, x ब्रैकेट x माइनस 75 प्लस में सेम 50, अंदर क्या जाएगा, ये आएगा x माइनस 75। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, एक x प्लस 50 है और ये x माइनस 75 है। x की वैल्यू आ जाएगी एक -50 और दूसरी आ जाएगी 75। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो x की वैल्यू क्या आई, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x क्या माना था हमने, x किसकी स्पीड मानी थी, फास्ट ट्रेन की। फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों ट्रेन की बतानी है तो स्लो ट्रेन क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम है फास्ट ट्रेन से। अगर फास्ट की ये है तो इससे 25 कम होगी। स्लो ट्रेन उसकी स्पीड क्या होगी, 75 माइनस 25, तो स्लो ट्रेन की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फास्ट की आ गई 75 और स्लो की आ गई 50, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।